बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मियां फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, मुसव्विर जैसी चाहे तस्वीर बनाए। ये कॉलम 17 सितंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। कराची के एक उर्दू रोजनामे में लंदन से आई हुई यह खबर छपी है कि कनाडा की एक कंपनी शहजादा चार्ल्स की मुतल्लिका आजहानी शहजादी डियाना पर 90 मिनट के दौरानिये की एक फिल्म बनाने वाली है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा गोया डियाना कार के हादसे में बच गईं, जिसमें वो हकीकतन मर गई थीं, और बच जाने के बाद वो दुनिया को तबाही से बचाने में मसरूफ़ है। इस फिल्म का नाम होगा दुनिया को तबाही से बचाने वाली शहजादी डियाना। इस फिल्म में डियाना को परों वाली एक हूर की सूरत में दिखाया जाएगा और फिल्म में लोगों को ये दिखाया जाएगा कि बादलों में मौजूद बरतानवी परचम से डियाना पर रोशनी पड़ रही है। इस फिल्म में रूसी सदर बोरिस येल्सन और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के साथ डियाना की फर्जी और ख्याली मुलाकात भी दिखाई जाएगी। इस खबर के मुताबिक चैनल 5 पर डियाना पर 30 मिनट की एक कार्टून फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें वो अपने मसाइल का जिम्मेदार चार्ल्स को करार देती हैं। इस फिल्म में डियाना को जन्नत में बच्चों के साथ खेलते कूदते मसरूफ दिखाया जाएगा। दूसरी वाली फिल्म के बारे में तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो बच्चों की कार्टून फिल्म होगी। उसके बारे में तो सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी होगा कि खेल बच्चों का हुआ दीदे बीना ना हुआ। यानी ये कार्टून फिल्म का मामला है और जाहिर है कि कार्टून फिल्म में तो आप जिसको चाहे जो बना दीजिए, बादशाह को गुलाम बनाइए या गुलाम को कनीज, सब कुछ रवा है। लिहाजा डियाना इस मसाइल के जिम्मेदार चार्ल्स को बनाइए या चार्ल्स के मसाइल के जिम्मेदार डियाना को, जो चाहिए सब बनाइए। डियाना को जन्नत में दिखाइए, कहीं और से परों वाली हूर दिखाइए, किसी चिड़िया के बेबालों पर कोई बच्चा और डियाना के इर्द गिर्द बैठे हुए बहुत से बच्चे दिखाने के अलावा उसकी बगल में चार्ल्स को बिठा दीजिए। डियाना के हुस्न करिश्मा साज की रियायत से इस तस्वुर का उन्वान ये रखिए कि पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। जहाँ तक डियाना के मसाइल के जिम्मेदार चार्ल्स को बनाने का ताल्लुक है, तो जाहिर है कोई फिल्म किसी कहानी की बुनियाद पर बनाई जाती है। कहानी का मामला यह है कि अगर आपका इरादा यह है कि कहानी के आखिर में हीरोइन को मार देने का है, लेकिन दरमियान में रायामा को हीरोइन से हमदर्दी पैदा हो जाए, तो आप सिर्फ चंद अल्फाज तब्दील करके हीरोइन को मरने से बचा के लेते हैं और हीरो से उसका मिलाप इस अंदाज में करवा देते हैं कि आशिकी कैद शरीयत में आकर जलवे कसरत औलाद दिखा जाएगी और कहानी पढ़ने वाले या फिल्म देखने वाले कहेंगे कि खुदा ने जैसे इनके दिन फेरे सबके दिन फेरे। डियाना वाले मामले में चूंकि रायामा ने हादसे को खुशी नौयत की बिना पर डियाना से ज़्यादा हमदर्दी का इजहार किया है, लिहाजा फिल्म कंपनी ने उन्हीं जज्बात से फ़ायदा उठाने के लिए चार्ल्स को जिम्मेदार करार दे दिया है। वरना खुद चार्ल्स के दिल से पूछिए तो वो सारी जिम्मेदारी डियाना के कांधों पर डाल देगा। ये वैसा ही मामला होगा जैसे हमने इब्तदाई जमातों में गालिबन मौलाना इस्माइल मेरठी की किसी निसाबी किताब में पढ़ा था कि एक शेर और एक आदमी की लड़ाई हो गई। आदमी ने शेर को तस्वीर दिखाई जिसमें एक आदमी शेर को पटक कर उसके सीने पर बैठा हुआ उसका गला दबा रहा था। तस्वीर दिखाकर आदमी ने शेर से कहा कि देखो इंसान कितना बहादुर होता है। शेर ने हकारत की हंसी हंसते हुए कहा कि इस तस्वीर का खालिक कोई इंसान है, लिहाजा उसने तस्वीर ऐसी बनाई है। अगर इसका मुसव्विर कोई शेर होता तो तस्वीर इसके बरक्स होती है। लिहाजा असल मसला ये नहीं है कि डियाना के मसाइल का जिम्मेदार चार्ल्स था या चार्ल्स के मसाइल के जिम्मेदार डियाना थी, बल्कि असल मसला ये है कि फिल्म साज किस अंदाज में फिल्म बनाकर करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। जहाँ तक पहली फिल्म का ताल्लुक है, तो जब फर्ज कर ही लिया गया कि कार के हादसे में डियाना बच गई, तो दूधी को बचाने में भी क्या अमर माने हैं। कहानी में ये बताइए कि डियाना और दूधी दोनों बच गए। डियाना ने मुसलमान होकर दूधी से शादी कर ली और फिर उनके ढेर सारे बच्चे पैदा हुए जो वलियत इंग्लिस्तान की माँ के दो शरीक बहन भाई हुए। और न सिर्फ ये कि डियाना और दूधी बल्कि उनके बच्चे भी खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर दुनिया को तबाही से बचाने के लिए जिहाद करते हैं। जाहिर है जिस दुनिया को तबाह करने के लिए कोई सुपर ताकत का सरबराह खुद हो, तो एक अकेली डियाना तो बचा नहीं सकती। इस कार्य खैर के लिए तो पूरी टीम दरकार होगी।
इस फिल्म में डियाना को परों वाली हूर दिखाया जाएगा। अजीब बात है, या तो ये फर्ज कर लिया गया कि डियाना हादसे में बच गई और या उसे हूर के तौर पर पेश किया जाएगा, गोया वो मर चुकी थी। ऐसा मालूम होता है कि फिल्म साज बौखलाए हुए हैं कि फिल्म बीन हादसे में बच जाने पर डियाना जिंदाबाद के नारे लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे या हादसे में मरते हुए देखना ज़्यादा लज्जत आफरी होगा, क्योंकि ऐसे मंजर से मुतासर होकर लोग वंस मोर की आवाज़ इस तरह बुलंद करेंगे जैसे थिएटरों में शीरी की आवाज़ लगाने के बाद फरहाद अपने सर पर तेशा मारकर मर जाया करता था। लोगों के वंस मोर की आवाज़ सुनकर वो स्टेज पर खड़े होकर फिर शीरी कहकर अपने सर पर तेशा मारता और कमाशबीन स्टेज पर पैसे फेंक कर उसे खराज तहसीन अदा करते। बहरहाल हम एशियाई तो सैकड़ों बरस पहले ही अर्जी जन्नत में वजूद में हूरें मुहैया कर चुके हैं। आगा खान बलकाबू के जद शेख लजपाल ने क़िलअल मौत में जो जन्नत बनाई थी उसमें दीगर लवाज़मात के अलावा खूबसूरत दोशीज़ाओं को हूरें बनाकर रखा जाता था, जो हशीश के नशे में लाए गए फ़िदाइयों का दिल बहलाती थीं और उन्हें जन्नत एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस से वाली कैफियत में मुब्तला करके अपने ज़ाती मकासद के लिए बेगुनाह लोगों को कत्ल करने पर आमादे किया जाता था। इस सूरत हाल में तब्दीली तो आज भी नहीं आई है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त निज़ामुल मुल्क तूसी का कत्ल होता था और आज अकबर अली नमाजी का और चूबो गन्ने। फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि बादलों में मौजूद बरतानवी परचम से डियाना पर रोशनी पड़ रही है। इस मामले में हम एशियाई लोग कनाडा वालों से बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ तो मरने के बाद लोगों को तस्वीर चांद पर नजर आती है और जाहिर है चांद के मुकाबले में अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। बादल तो यूं भी चांद के नीचे होता है और वहाँ भी डियाना की तस्वीर नहीं होती, बल्कि वहाँ रोशनी डियाना की तस्वीर पर पड़ रही होगी। वहाँ रोशनी तस्वीर पर पड़ेगी। हमारे यहाँ रोशनी साहिब तस्वीर से पूछती है। हमारे यहाँ तो मरने की शर्त भी नहीं है, बल्कि किसी जिंदा इंसान की तस्वीर भी मुख्तलिफ निबाताती और जमादाती जगहों पर नमूदार हो सकती है। कनाडा वाली फिल्म में रूसी सदर बोरिस येल्सन और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से डियाना की मुलाकात भी दिखाई जाएगी। रूसी सदर की तो खैर है, लेकिन अमेरिकी सदर का मामला ख़तरनाक है। सनफ नाजुक के मामले में अमेरिकी सदर का रिकॉर्ड शर्मनाक हद तक ख़राब है। लिहाजा मरने के बाद भी डियाना से अमेरिकी सदर की मुलाकात फर्जी ही सही डियाना के वारसों के लिए काबिल तशवीश हो सकती है। और सबसे ज़्यादा तशवीश अमेरिकी सदर की अहलिया हिलरी क्लिंटन को होगी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है या पीती है। आखिर कोई औरत कब तक अपने शौहर को माफ़ करेगी। बेहतर होगा कि कनाडा के फिल्मसाज ऐसा कोई मंजर फिल्माने से पहले हिलरी क्लिंटन से याद ले लें और अमेरिकी ग्रैंड जूरी से भी मशवरा कर लें। कॉलम आप सुन रहे थे मुसव्विर जैसी चाहे तस्वीर बनाए। ये कॉलम 17 सितंबर 1998 को शाये हुआ था।